तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर 2026 आ गया। 1 जनवरी है आज ही मैं शूटिंग कर रहा हूँ, आज मतलब वीडियो का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिसने भी मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा उससे जाकर देखो, क्योंकि ये एपिसोड बहुत स्पेशल है। इसमें बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, आपकी कसम यार बहुत मजा आ जाएगा। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर स्टार ओशन हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। चिल्लाते हुए कहता है डॉक्टर यांग इमरजेंसी इमरजेंसी, पेशेंट की हालत बिगड़ गई है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस पेशेंट को चेक कर रहा है, उसकी आंख खोलकर उसके अंदर लाइट मार रहा है, उसको चेक कर रहा है, उसका चेकअप कर रहा है। वही दूसरा बंदा कहता है, जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को बुलाया, वही कहता है मरीज को 1 हफ्ते से खांसी जुकाम सर्दी सब बुखार उखार सब आ रहा था, लेकिन फिर अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई है। अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने क्या कहा, वो लोग इसकी बीमारी का पता नहीं लगा पाए। नर्स, इस पेशेंट को लेकर जाओ, सबसे पहले इसकी जांच कराओ और इसके बॉयफ्रेंड को बता दो कि इसकी चेकअप होने जा रही है। ये कोई आम सर्दी जुकाम खांसी नहीं है, ये तो बहुत खतरनाक वायरस इसको धरिया है, बहुत खतरनाक वाला। तभी भाई एक बंदा ताली बजाता है और कहता है गुड 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 गुड। मुझे पहले ही से पता था यहाँ पर सभी डॉक्टर झोला छाप है छाले, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी यहाँ पर एक ऐसा भी पागल डॉक्टर है जो मरीज को देखकर उसकी बीमारी का पता लगा दे रहा है। आई नो तुम लोग यही सोच रहे हो मैं कौन हूँ। अच्छा सवाल है, मैं बताता हूँ तुम। फिर मैं उस बंदे का चेहरा दिखा देता हूँ। वो कहता है क्योंकि तुमने पूछा इसलिए मैं इसका जवाब बताता हूँ, मैं हूँ कौन। मैं अपनी पढ़ाई खुद से नहीं करूंगा। मैं वो बंदा हूँ जो 10 साल की उम्र में मैंने किताब लिख दी है मेडिकल के ऊपर, जो कि बहुत प्रकाशित है, बहुत चलती है, बहुत चलती है। और 18 साल की उम्र में मुझे पद्म भूषण से अवार्ड मतलब सम्मानित किया गया है। 23 साल की उम्र में मैं बन गया हूँ मेडिकल प्रोफेसर, वो भी सबसे कम उम्र वाला। और मेरा नाम है चुन्नीलाल देव दी ग्रेट फकर मदर अदर फदर। डॉक्टर यांग ये विदेशी डॉक्टर है, लगता है इसका दिमाग थोड़ा खराब है, क्या आप इसकी जांच करना चाहोगे। वो बंदा भड़क जाता है और कहता है नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं जीनियस डॉक्टर हूँ। साले तेरे देश में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि इतना खतरनाक बीमारी को ठीक कर सके। मेन कैरेक्टर कहता है अच्छा अगर मैंने इसे ठीक कर दिया तो तुम क्या करोगे। वो भी कहता है पहली बात तो सुन, इस दुनिया में इतना खतरनाक वायरस है, इतना खतरनाक वायरस जिसका इलाज आज तक है ही नहीं है, उसमें से एक कोरोना वायरस भी है। अगर तूने इस बीमारी को ठीक कर दिया तो मैं अपने देश में मेडिकल सेंटर में मैं तुझे एडवाइजर के रूप में रख लूंगा, और साथ में मैं अपने किताब में भी छपवा दूंगा कि चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेट है। मेन कैरेक्टर कहता है एशियन टाइम में सैंगनोंग ने 100 जड़ी बूटियों को चखा है और बियान क्यू ने 1000 जड़ी बूटियां बनाई। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन वाले डॉक्टर पेशेंट को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपना पूरा सब कुछ झोंक देते हैं, कभी कभी पेशेंट की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि रियल ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन किसे कहते हैं। भाई इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस पेशेंट के शरीर में सुई घप 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 घोपने लगता है, कप कप कप। वो कहता है इस टेक्निक का नाम है येलो एम्परर इंटरनल सुप्रीम नहीं यार, सुप्रीम 13 नीडल्स। वो भी हंसते हुए कहता है क्या यह है तुम्हारा ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन मेथड है। ये तो सुइया खोज रहा है, ये तो एक्यूपंक्चर कर रहा है, इससे ठीक हो जाएगा, घंटा भी ठीक नहीं होगा। मेन कैरेक्टर कहता है सुन मेरी बात, इस मेथड का उपयोग करके मनुष्य के अंदर के ऊर्जा को यानी QI को हो सकता नहीं होती। इसका कारण है मैं तुझे दिखाऊंगा, मतलब अंतिम सुई जब लगाऊंगा तो अपने आप देख ले। भाई इतना कहने के बाद वो अंतिम वाला सुई, लास्ट वाला सुई लेकर उसके माथे के बीच कोच देता है। इतना करते ही वो बंदा अपने आप ठीक होने लगता है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक हो रहा है। और वो कमीना चौक जाता है, उसके माथे से पसीना चूने लगता है, वो हैरान हो जाता है। वो कहता है नहीं ये तो प्राचीन भारत के ब्राह्मण संप्रदाय से है। भाई उसका कहना मुझे तो नहीं समझ आया, लेकिन उसको अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है, हड्डी टाइप के कुछ। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की कहती है डार्लिंग आखिरकार तुम ठीक हो गए, जाग गए। डॉक्टर यंग धन्यवाद, आप तो बहुत कमाल का, आप बहुत जीनियस हो, आप तो बहुत अच्छे, आपने मेरे हस्बैंड को ठीक कर दिया। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एकदम कूल, एकदम एटीट्यूड स्टाइल में खड़ा होता है, कहता है कोई बात नहीं, मेरा फर्ज है दूसरों की जान बचाना। तभी चुन्नीलाल अपने घुटनों पे आ जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर सामने रोने लगता है और माफी मांगते हुए कहता है ओह माय गॉड ये तो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ये तो दर पीढ़ी दर पास होता आ रहा है ना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने उसे फट दे मतलब तुरंत ठीक कर दिया एक झटके में, मतलब थोड़ा सा समय लगा। अरे आपने कैसे किया, वो कैसे किया, मुझे भी बताइए ना, मुझे भी सिखाए ना। अब मुझे अपना चेला बने ली, अब आप चाहे तो मेरे ले लीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी हरकतों से इरिटेट हो जाता है और उसे उठा के पटक देता है जमीन पर और जाते हुए कहता है मुझे माफ करना चुन्नीलाल, आज अस्पताल में बहुत भीड़ लगी है, इसलिए मेरे पास समय नहीं है तुम्हें सिखाने के लिए। अगर सचमुच में तुम्हें चाइनीज मेडिसिन सीखना है तो तुम्हें थोड़ा हम्बल कोमल दयालु होना पड़ेगा, और जाओ पेशेंट का ख्याल रखो, ध्यान रखो, फिर मैं तुम्हें सिखाने के बारे में सोच सकता हूँ। भाई खुशी के मारे चुन्नीलाल की तो आंखें चमकने लगती है। वो कहता है चाइनीज मेडिसिन ओ इंटरेस्टिंग। मैं सोच रहा हूँ कुछ महीनों खातिर यहीं रुक
रुक जाऊं और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में महारत यानी उसकी थोड़ी पढ़ाई कर लूं। सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी बंगले के सीन दिखाया जाता है। भाई ये सीक्रेट बंगला है, यानी सीक्रेट बंगला। उस बंगले के अंदर से एक बंदा कहता है, यंग मास्टर जू मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन ये किंगजू को बर्बाद करना इतना आसान नहीं है। वो कमीना गुस्सा हो जाता है, कहता है मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, लेकिन मुझे उसकी लाश चाहिए, मुझे मार डालो, काट डालो, उसको खत्म कर दो। अगर तुम उसे मारने में कामयाब हो गए तो मैं तुझे यंग यंग मेडिकल मार्केट का बिजनेस पूरा दे दूंगा, नेटवर्क दे दूंगा तुझे। वो बंदा कहता है, अच्छा अगर यंग मास्टर जू ने कहा है तो आप तो बहुत ईमानदार हो, आपने कहा है तो मुझे करना ही पड़ेगा। भाई बगल में देखो यार, एक तो किंजी जैसी लग रही है, किंजी जैसी लगता है उसने साले ने कमीने ने उसको किडनैप कर लिया है। मैं तियान हूँ, वादा करता हूँ कि आज रात इस किंजी की आखिरी रात, यानी इसके साथ घोप यानी मजा आने वाला, इसकी ले लूंगा मैं कहे के बिना, मतलब तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई इतना कहने के बाद उसके हाथों में सिगरेट था, वो सिगरेट लेके उस लड़की के छाती में यानी किंजी के छाती में छुआ देता है और किंजी दर्द के मारे तड़पने लगती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और वो बंदा हंसते हुए कहता है, ए हे मैं वेनेबल यक्ष हूँ। भाई फिर वो अपना रूप बदल लेता है और कोल्ड आवाज में कहता है, चिंता मत करो, जब तक मास्टर हमारे साथ मिलकर रिली खोजने में मदद करेंगे मैं पूरे भरोसे के साथ कहता हूँ, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। और मैं अपने 6 चैन पैट्रिया ग्रामीण के साथ मिलकर मैंने एक कीड़े को कुचल दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी तुम्हारे साथ लड़ने आएगा, तुम्हारे साथ पंगा लेने आएगा, मैं उसको वाट लगा दूंगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर घर में खड़ा होता है, किसी घर में खड़ा होता है, फिर उसके पीछे से 2 भाई आते हैं, वही बॉडीगार्ड, इनके बॉडीगार्ड आते हैं। क्या कहता है, बॉस यंग क्या सचमुच में ब्राह्मण बहुत पावरफुल होते हैं? तो गाइस ये ब्राह्मण क्या है यार, बार बार आ रहा है ब्राह्मण, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ जब, तो ब्राह्मण माने ब्राह्मण आ रहा है, ब्राह्मण। वो भी कहता है बहुत साल पहले साउथ ईस्ट एशिया में सारस से मिलता जुलता है इन्फ्लुएंजा का एक वायरस फैल चुका था। भाई इन्फ्लुएंजा मतलब समझ लो एक वायरस है जो कि कोरोना वायरस जैसा है, मतलब पूरा महामारी आ गया था, वैसा ही वायरस है। उस वायरस ने एक ही रात में सभी गांव वालों को इफेक्ट कर दिया था, सभी लोग उस वायरस के चपेट में आ चुके थे। सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन सरकार ने एक तरीका ढूंढ निकाला वायरस को खत्म करने का, साथ में सभी गांव वालों को जलाकर खत्म कर दिया और वायरस को भी खत्म कर दिया। उस समय बहुत अफरा तफरी वाला माहौल था, सभी बेचारे गांव वाले चिल्लाते रहे, दर्द के मारे झुलसते रहे, लेकिन कोई भी बचाने खातिर उसको नहीं आया। फिर बाद में पता चला ब्राह्मण है जिसने उस वायरस को फैलाया था। 7 सी गोड फ्लावर पॉइजन, यही लोग थे जिन्हें उस मासूम बेचारे को जलाकर मार दिया, मतलब वायरस फैलाकर मार दिया। भाई ये जो पीछे आपको तस्वीर दिखाई दे रही है वो अपने यार शंकर भगवान जैसी नहीं दिख रही है? देखो देखो हाथ में त्रिशूल, उधर पता नहीं यार क्या है नहीं पता, लेकिन शंकर भगवान जैसा है, देख लो। मेन कैरेक्टर कहता है, लेकिन इस बार का वायरस और भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर ये वायरस किसी भी व्यक्ति को इफेक्ट कर देता है, फिर उसे पता चलता है कि उसको ये वायरस इफेक्ट कर दिया है, तो मुझे डर है जियांगजेंग सिटी जल्द ही इस वायरस के चपेट में आ जाएगा। सोच रहे होंगे अगर किसी बंदे को ये वायरस इफेक्ट कर दिया, अगर उसे पता चलेगा तो कैसे वायरस फैल जाएगा पूरे जियांगजेंग सिटी में। अगर कोरोना वायरस में आप सभी लोग जानते होंगे, न्यूज में आ रहा था, जो बंदे इफेक्ट हो जा रहे थे कोरोना वायरस से, वो जानबूझ के कोरोना वायरस फैला रहे थे, उसी तरह से इसमें भी कोई जानबूझकर फैलाएगा ये वायरस। क्यांग चौक जाता है और वो कहता है, क्या पूरा सिटी चपेट में आ जाएगा? दूसरा बंदा कहता है, डिवाइन डॉक्टर आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? मेन कैरेक्टर कहता है, सबसे पहले पॉइजन मास्टरमाइंड का पता लगाएंगे, फिर पूरे जियांगजेंग सिटी में मेडिसिन बिजनेस मार्केट का ध्यान केंद्रित करेंगे और कार्डिसेप्स और गेनोडर्मा साथ में जिंगसिंग जैसी कच्ची जड़ी बूटियों को ढूंढेंगे। अंत में फिर भी मास्टर बू आने से इनकार करते हैं, तो जाओ पूरे रोज बाल को उखाड़ दो, तहस महस कर दो, सब सामान बर्बाद कर दो। दूसरा बंदा कहता है, तो गाइस इसका नाम मुझे नहीं पता, इसीलिए मैं इसको दूसरा बंदा कहूंगा। वो कहता है, मेरे सिस्टर वास्तव में डेक्सिंग आलिंग प्रांत में मेडिसिन विशेषज्ञ थे, अपने जिन जड़ी बूटियों के बारे में बताए हो बहुत दुर्लभ है, वो हालदी नहीं मिलती हैं, लेकिन आप पैसों का बंदोबस्त करेंगे तो मैं आपके पास वो जड़ी बूटी पहुंचा सकता हूँ, जाए जैसे, लेकिन मैं आपके पास पहुंचाऊंगा। और रोजगार की बात करें तो जियांगजेंग सिटी में फेक मेडिसिन और नस्ली दवाओं का इनलीगल बिजनेस करता है। मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा मैं समझ गया, अगर ऐसा है तो कल सुबह ही मैं डापेंग को वापस बुलाऊंगा और नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसे जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए भेज दूंगा। और उस आदमी के बारे में, वो तो हमसे कुछ छुपा रहा है, पक्का कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए जब मैं ना रहूं तो तू किंजी की ध्यान रखना, उसकी रक्षा करना। बंदे कहते हैं, यस बॉस, सिस्टर लिन ने हमारी जान बचाई है, अब जो कहेंगे हम वो करेंगे, बस आप सिस्टर लिन को ढूंढ लीजिएगा, बदले में आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, सिस्टर लिन के लिए हम जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। मैन कैरेक्टर कहता है, गुड गुड गुड, तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे भाई हो और तुम लोग लॉयल भी और साहसी भी हो, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें और स्ट्रॉन्ग बनाने का मौका जरूर ढूंढ लूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर एविल स्माइल देते हुए कहता है, मैं तुमसे बस एक ही बात कहूंगा, आज रात हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है। चलो उस गधे के गेंद पे लात मारते हैं। वो सभी लोग कहते हैं, यस बॉस। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, हमारा मेन कैरेक्टर सीरियसली यही कहा था। सीन शिफ्ट होता है, हमारा मेन कैरेक्टर किसी के दरवाजे पर लात मार के दरवाजा तोड़ देता है, वो तीनों लोग, हमारा मेन कैरेक्टर और दोनों साथी, तीनों लोग बड़े स्टाइल में एकदम एटीट्यूड में खड़े होते हैं। क्या कहता है, बॉस यंग क्या आपको पूरा यकीन है हम सही जगह पर हैं? यहाँ पर तो पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। क्या रोजबार वाकई में उतना मशहूर है जितना कि नॉट ए ड्रंक नाइट? दूसरा बंदा कहता है,
है मुझे तो लगता है हमारे बॉस यांग से डर के वो सब भीगी बिल्ली बन के भाग गए। भाई इतना कहते हैं तभी उसके ऊपर अटैक हो जाता है, पता नहीं कोई नीडल से अटैक हो जाता है, वो बंदा घबरा जाता है, डर जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आके उसका हाथ से पकड़ लेता है, वो बंदे की पड़ जाती है, एकदम पसीना चुने लगते हैं। व्हाट द फक ये हो क्या रहा है। मेन कैरेक्टर कहता है ये तो श्रापित आत्मा से बनी एरो है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जादू टोना करते हुए कहता है, अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए होता है, यक्ष के सभी भटकते प्रेत इस मंत्र से अब तुम किसी के वश में नहीं रहोगे, अब तुम तब किसी की कठपुतली नहीं बनोगे। अब मंत्र है अन्न मन कटोला तेरे माँ का उड़न खटोला। ये ब्राह्मण की बहुत क्रूर और बहुत खतरनाक टेक्निक है। भाई हम देखते हैं कि असर होता है। फिर एक बंदा अपनी लाल आंखों से, मतलब इसकी आंखें लाल होती है और गुस्से में कहता है वंशिया पूरे 10 साल हो गए। भाई इतना करने के बाद बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। कहता है मुझे आश्चर्य नहीं है कि इस जमाने में कोई भी ब्राह्मण को पहचानता होगा, जानता होगा। दूसरा बंदा कहता है क्या ब्राह्मण? क्या कहता है हाँ ब्राह्मण लिन तियान हाओ मिलकर कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। तभी अचानक से भाई वहां पर 3 ज़ॉम्बी आते हैं, वो भी हंसने लगते हैं। फिर देखते देखते अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। भाई उसमें से एक फीमेल ज़ॉम्बी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को बड़ा आसानी से डॉज कर लेता है। वो कहता है सुनो तुम दोनों, कोई इन लोगों को कंट्रोल कर रहा है, ये लोग निर्दोष है, इसलिए इन लोगों को चोट मत पहुंचा। वो दोनों भी कहते हैं यस बॉस सही है, मैं समझ गया, हम लोग समझ गए। तबले वही दूसरा का बंदा, मतलब वो गुंडा हंसने लगता है। होंगशिया तुम अब पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में हो। तुम हीरो खेलना चाहते हो, यानी हीरो बनना चाहते हो, इसके लिए तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहने के बाद एक अटैक कर देता है और वहां पर क्यांग जी सर्वा घबरा जाता है, एकदम डरा जाता है, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, वो भी करता है और गया और फक गया। और वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर और दूसरा बंदा यार वो लोग चिल्लाते हैं अरे क्यांग जी हट जाओ वहां से, बचो हटो, देखो तुम्हारे अटैक आ रहा है। लेकिन इतना कहने के बाद भी वो अपने आप को बचा नहीं पाता, वो अटैक सीधा डायरेक्ट उसी को हिट होता है और वहां पर माहौल एकदम धुआं यानी एकदम सन्नाटा हो चुका है। क्यांग जी कहता है दत्त तेरी तोरम माई के इतना लप्पू सा अटैक, इतना लप्पू अटैक, कुछ नहीं होता इससे। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर और दोनों बंदे चौंक जाते हैं और कहता है मेन कैरेक्टर कहता है अरे क्यांग जी तुमने पहना क्या है? सॉरी उल्टा हो गया, ये क्या पहना है? क्यांग जी एकदम कूल स्टाइल में सिग्मा टट्टा मतलब सिग्मा मेल बनता हुआ कहता है क्या तुम सच में जानना चाहते हो? ये मेरा बैटल सूट है, इसको पहन के मैंने बहुत सारी लड़ाई करी है, बहुत सारी लड़ाई किया और उसमें मैंने जीता है। इसका मैंने विशेष नाम भी रखा है, मतलब बहुत अच्छा नाम भी रखा है, दी राउडी सिग्मा मेल टट्टा प्लस 9999999। मेन कैरेक्टर कहता है वो सब छोड़ो, ये तुम लोग बच्चे वाली घड़ी क्यों पहनी है? बच्चों वाली घड़ी क्यों पहनी है? तुम्हारे पास पैसा ऐसा नहीं है क्या? मैं तुमको दिला दूंगा घड़ी। सॉरी यार मैं मजाक कर रहा हूँ, बस मेन कैरेक्टर ने ये कहा था कि बच्चे वाली घड़ी क्यों पहनी है। दूसरा बंदा कहता है वो कमीना इन मासूम लोगों को सीड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अब हम क्या करें, हम लोग इन्हें चोट भी नहीं पहुंचा सकते। बॉस यांग अब बताइए हमें क्या करना चाहिए? मेन कैरेक्टर कहता है सबसे पहले अपनी सुरक्षा खुद करो, मैं इनसे निपट लूंगा। इतना कहने के बाद आंखें बंद करके महसूस करने लगता है, महसूस करो। वो कमीना बंदा कहता है साला तू मुझसे डील करेगा, मैं 4 ग्रेट ब्राह्मण में से एक हूँ और मेरी गति तुझे तो मैं दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ साले, छू भी नहीं सकता। अगर तूने मुझे छू दिया तो मैं तुझे पापा कहूंगा, चल छू दिया तो पापा कहूंगा। चल हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास आके उसका गोटे पर लात मार के उसका गोटे तोड़ देता है। वो भी कहता है अम्मा ये क्या हो गया पापा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे बेटा क्या हुआ, दर्द हो रहा है, तुझे गाना सुनना है, क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस का गाना सुनेगा। वो कमीना एकदम उसकी हालत खराब हो चुकी है, हिलते काफते अपने गोटे को पकड़ कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं हो सकता, मैं मान ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है, तुम मेरे रफ्तार की बराबरी कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। भी कहता है तुझे क्या लगता है तू बहुत चलाक है, कुछ लोगों के अपने कंट्रोल में लेके और उसके पीछे छुपता है और उन्हें छूता है सारे ठड़की। भाई ये सब सुनकर वो लड़कियां भी शर्माने लगती हैं, मतलब वो लड़की ज़ॉम्बी वाली लड़की शर्माने लगती है। वो कहता है साले तू इतना ठड़की है, तू कहीं भी खड़ा हो जाएगा, तू साला चमकीला सितारा है, जहाँ भी खड़ा हो जाएगा वहां तू साले चमकेगा, इसलिए मैंने तुझे ढूंढ लिया। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है मैं तुझे सिर्फ 3 सेकंड देता हूँ, फटाफट बोल अपना मुंह खोल, ब्राह्मण लोग होंगशियाओ पे क्यों हमला कर रहे हैं? ये पता चला ये होंगशियाओ कौन है यार, आपको पता होगा जब मेरा पिछला एपिसोड देखा होगा, इससे भी पिछला वाला, हमारा मेन कैरेक्टर लिन जी को ढूंढ रहा था, लेकिन लिन नहीं मिलती है तो उदास होकर जा रहा था। उसे एक लड़की मिलती है जो झाड़ी में पड़ी होती है और पॉइजनस होती है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर ठीक करता है, वही लड़की है, उसी का नाम है होंगजिया। और मुझे बता तियान हाओ कहाँ है? वो कमीने के बंदे को उसके पसीना चुलकता है, लेकिन वो डरते डरते कहता है घंटा मैं कभी नहीं बताऊंगा, और सपने भी याद होगा तभी भी नहीं बताऊंगी वो लोग कहाँ है। मैं जिस दिन ब्राह्मण बना उसी दिन मैंने अपना पूरा जीवन भगवान विष्णु को समर्पित किया, मैं अपने बात पर अटल रहूंगा, मैं किसी को धोखा नहीं देता, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें बताऊंगा नहीं। ओ अच्छा तुम मुझे बताएगा नहीं? इतना कहने के बाद डिविल मोड में आ जाता है, एकदम खतरनाक मोड में, और अपना धीरे धीरे उसके माथे और बढ़ाने लगता है। वो कमीना बंदा कहता है अरे भाईजान आप तो खामखा बुरा मान गए, मैं बताऊंगा
सबको बताऊंगा। वो बंदा उसकी हालत खराब हो चुकी है, एकदम डर के मारे कांप रहा है, उसके माथे से पसीने चुरा है, लेकिन मन में हंसता है। साले तुझे क्या लगता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है? नहीं, मेरे पास एक रास्ता है, अब मुझको उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। कछुए में ट्रांसफॉर्म होकर मर जाता है। अरे यार मर जाता है, असली में नहीं मरता लेकिन नाटक करने लगता है मरने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है, कहता है अरे नहीं उन 4 महान ब्राह्मण में से एक ब्राह्मण मर गया, ये कैसे हो गया? नहीं ये नहीं हो सकता। अरे तुम सच में मर गए कि मरने का नाटक कर रहे हो? अब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि कहाँ है वो लोग? अब क्या करूं मैं, क्या करूं? मेन कैरेक्टर हंसने लगता है, कहता है चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बहुत खुशनसीब हो क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। देखो बाबू, मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जो लोगों को पुनर्जीवित करती है। 40 मीटर का बाबू, जब तुम्हारे पीछे के अंदर घुसाऊंगा तुम अपने आप ऑटोमेटिक ठीक हो जाओगे। हम देखते हैं भाई उस बंदे की हालत खराब हो जाती है, उसकी आंखें फट के बाहर आ जाती है, वो बाहर आके देखता है अरे भैया अरे नहीं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? नहीं चलो ठीक है, मैं इतना भी बेरहम हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए अब मैं 40 नहीं बल्कि 39 डालूंगा। इतना मेरे बाद भाई डाल देता है। भाई अचानक से कोई तोप का गोला चलाता है जिससे दरवाजे के टुकड़ा हो जाता है, वहीं पर दरवाजा टूट जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और सोचता है ये सब हो क्या रहा है। वहां पर तबले पुलिस वाले आते हैं, कहता है हैंड्स अप, अपना हाथ ऊपर करो, हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, भागने की कोशिश मत करना, और ये इतनी बड़ी सूली के क्या करो, उसे कछुआ के नीचे रखो। मेन कैरेक्टर रोड को हाथ में जो लिया था उसको फेंक देता है और अपना हाथ ऊपर कर देता है, उसके साथ साथ तीनों वो लोग भी हाथ ऊपर कर देते हैं, वो लोग भी डरा चुके हैं, एकदम घबरा चुके हैं। तभी एक पुलिस वाली लड़की आती है जो कि कहती है यूनफान आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। 3 साल पहले हमने एक प्लान बनाया था चोरों को पकड़ने का, मतलब मुजरिम पकड़े आतंकवादी को पकड़ने का, लेकिन तुमने साले उस प्लान की धज्जियां उड़ा दी, पूरा प्लान बर्बाद कर दिया। और तुम गैंगस्टर के साथ मिलकर लड़ाई कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर संदेह लगाया गया है कि तुम गैंगस्टर के साथ शामिल हो, मिले हुए। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें आज जेल भेज कर ही रहूंगी। मेन कैरेक्टर सीरियस टोन में कहता है कौन? फिर एक बार नाक में उंगली करते हुए कहता आखिर तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें चिंता ही नहीं यार, जानता नहीं हूँ। जरूर मेरी तेरी पुरानी दुश्मनी होगी इसलिए तुम मुझे जेल भिजवाना चाहती है ना? भाई वो लड़की गुस्से में आ जाती है और एकदम गुस्से में आ जाती है, ज्वालामुखी फूटने लगते हैं और वो दांत पीसते हुए कहती है क्या साले तू भूल गया अमेज़न जंगल में क्या हुआ था? हमें एक ब्लैक किलर के हवाले नहीं किया होता तो वो लोग हमें कभी पकड़ ही नहीं पाते, फिर बाद में हम लोग चुपके से उनके ऊपर अटक करते। बोल कितने पैसे खाया, कितने पैसे में हम लोग को बेचा तूने? हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है और कहता है क्या तुम लालन या नालन जून हो? मिस नालन प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं वहां पर नहीं था उस समय, मैंने आप लोगों को उन काले किलर के हवाले नहीं किया था, मतलब नहीं बेचा था। आपको जरूर कोई गलतफहमी होगी। मुझसे बचने के लिए नौटंकी करे हो, नाटक करे हो, भूल जाओ, तुम्हें कोई भी माफी नहीं मिलेगी। और शुक्रिया, तुम्हारे वजह से मैं बहुत जल्दी रिटायर हो गई और मुझे अपना काम छोड़ना पड़ा, पुलिस का काम करना पड़ा, इस सब के जिम्मेदार तुम हो, मैं तुम्हें क्रेडिट देती हूँ पूरा, और चिंता मत करो। ठीक है मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने हाथों पर भरोसा नहीं कर सकती, मेरे हाथ कब से खजुआर है तुम्हें मारने के लिए। तभी वो ठुरकी लोग, वही और कोई नहीं बल्कि वही पुलिस में के ठरकी लोग, वो लोग कहते हैं वाह मैडम जी कितनी शानदार है, बिग सिस्टर आप सीरियस मोड में आएंगे, अब होने वाला है मजा। बिग सिस्टर मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये लो मैंने दिल बनाया। भाई सब के सब ठरकी है, उसी की टीम में मतलब पुलिस ही वाली है, सब लोग पुलिस वाले हैं साले। हमारा मेन कैरेक्टर एक डंडा उठाता है, फिर गंभीर आवाज में कहता है अच्छा मिस नालन है यार, नालन क्या आप मुझसे बदला लेना चाहती है? एक बात बता देता हूँ, मुझे मार्शल आर्ट आता है, लेकिन अगर तुम्हें मुझे हराना है तो मार्शल आर्ट में मुझसे ज्यादा तुम्हें नॉलेज होना चाहिए, लेकिन वो तुम्हारे पास है नहीं। भाई इतना कहने के बाद पता नहीं क्या करता है उस लकड़ी पर, लेकिन देखते देखते भाई वो लकड़ी तलवार बन जाती है, पता नहीं कैसे लेकिन तलवार बन जाती है बड़ी। फिर उसी स्वॉर्ड से एक खतरनाक स्पिरिचुअल ड्रैगन बनता है, वो ड्रैगन एकदम फॉर्म में आ जाता है और पता नहीं खतरनाक रोर करता है। हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल देते हुए एकदम मस्त कूल एकदम कूल स्टाइल में एकदम खड़ा होता है। नालन चौक जाती है, कहती है ये तो वुडन सेट का शॉर्ट प्ले ताई तू शॉर्ट टेक्निक है, तुमने ये कहां से सीखा, तुमने कैसे सीखा इसे? ऑडियंस में सभी बंदे कहते हैं हे भगवान ये सब देखने से पहले मैं टपक क्यों नहीं गया, ये नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे बंदे कहते हैं बस यंग वाह क्या बात है, आपको वुडन के शॉर्ट प्ले भी आता है। एक पुलिस वाला बंदा कहता है उससे हराना मुश्किल है लेकिन आसान नहीं। तुम्हें क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है? ऑफकोर्स हमारी मैडम नालन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो तो अजय एकदम बहादुर खतरनाक वाली, वो हरा देंगी यांग यूनफान को। दूसरा बंदा कहता है ब्रदर हमारी कैप्टन उसे वापस टीम में क्यों नहीं ले लेती, वो लड़ क्यों रही है उनसे? वो भी कहता है तुझे क्या लगता है, चल डरपोक के बच्चे मैं तुझे बताता हूँ असलियत क्या है। हमारे कैप्टन और उस यांग यूनफान के बीच जो रिलेशनशिप है जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, सिंपल नहीं है, बल्कि कैप्टन नालन उनकी परवाह करती है, मुझे तो लगता है उन दोनों के बीच में प्यार है। दूसरा बंदा अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगता है
कहता है क्या पकड़े हो माधुरी चौधरी, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं क्या उनसे प्यार करती है? मैं उनका नंबर 1 फैन। देखते देखते सभी पुलिस वाले बंदे रोने लगते हैं, यार इतने बंदे कहाँ से आ गए? सभी लोग ठरके, सभी लोग उससे प्यार करते हैं, सब लोग रोते होते कहते हैं ये क्या हो गया, अब हम किसको देखेंगे? नंबर 1 ब्यूटी को तो किसी और ने फंसा लिया, अब हम क्या करेंगे? हम देखते हैं नालन अपने यार अपने कहाँ से यार कत्तों से भी कहीं से भी बस 2 चाकू निकाल लेती है। मैं जब से रिटायर हुई हूँ तब से मैं इस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरा स्किल बढ़ भी चुका है और हाल ही में मैं जियान टियान लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। इस लेवल पर मुझे कोई नहीं हरा सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वुडोंग की शॉट पहले तुम सीख जाओगे और इतना जल्दी से मास्टर भी कर लिया। मुझे तुम्हारे अंदर से स्पिरिचुअल ऑरा महसूस हो रहा है, इसका दबाव इतना खतरनाक है मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं तब भी तुम्हें हरा सकती हूँ। सबसे पहले तुमने मुझे परेशान किया और फिर गैंगस्टर के लड़ाई में शामिल हो गए। तुमने 2 अपराध किया है, इसलिए तुम्हें सजा दे कर रहूंगी, तुम्हें बराबर सजा मिलेगी। भाई इतना कहने के बाद बहुत तेजी के स्पीड में दौड़ के जाती है और अटैक कर देती है, कहती है भगवान की कसम आज मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगी। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक पे कोई रिएक्ट नहीं करता है, फिर अचानक से वो गायब हो जाता है, तुरंत उसके पास आ जाता है। नालन चौकी की चौकी रह जाती है और कहती है अचानक से ये मेरे पास कैसे आ गया? फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे आ चुका है। भाई उसे पकड़ कर तिरछा कर देता है, कोड़ा में मतलब बाहों में पकड़ लेता है और कहता है चलो मिल कर ड्रैगन बनाते हैं, तुम भी मुझे फॉलो कर लो और अपने छाती पर एमजी इंद्रधनुष बना लो। तभी अचानक से किसी बंदे का फोन आने लगता है, वो भी कहता है सॉरी माफ करना, आप लोग देखना कंटिन्यू करो। नालन भी शर्माते कहती है साले ठरकी तेरी हिम्मत कैसे मेरा मजाक उड़ाने की, और भाई उछलकर हमारे मेन कैरेक्टर से दूर आ जाती है। वो भी सीरियस टोन में कहता है नालन बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल, अब होगा असली लड़ाई, आओ गेम को ओवर करते हैं, खत्म। इतना कहने के बाद बहुत तेजी की स्पीड से वहां से गायब हो जाता है। नालन भी कहती है अरे ये कहाँ गया कमीना साला, इतना जल्दी कहाँ से चला गया? और मेन कैरेक्टर कहता है मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पीछे। इतना कहने के बाद अटैक कर देता है। हम देखते हैं नालन के आर पार तलवार हो चुके हैं, ऐसा लगता है नालन गई खत्म हो गई। लेकिन भाई ट्विस्ट आ गया है, हमारे मेन कैरेक्टर ने बीच में तलवार गायब कर दी थी और सीधा सर से निकाली थी, पता नहीं कैसे, लेकिन बीच में से गायब कर दी थी तलवार को। बाकी के बंदे कहते हैं मैडम नालन, इस साले ने मैडम नालन को मार दिया, शूट ही मार दो, खत्म कर दो इसको। मेन कैरेक्टर कहता है अरे रुको भाई रुको, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, उन्हें कुछ नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, आई सरेंडर, मैं सब करता हूँ, मुझे मत करो। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नालन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है मुझे माफ कर दिया कैप्टन नालन, मैं तो बस इस दुनिया को बचाने के लिए हीरो बनने का सपना देखता था, लेकिन मुझे जल्दी पता चल गया किताबों में हर बात लिखी झूठ होती है। तभी हीरो बन सकते हैं जब आपके पास पावर और पैसा हो। केवल कमजोर और ख्यालों में रहने वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें हीरो आकर कोई बचाएगा, लेकिन असलियत ऐसी नहीं होती। भाई ये सब बात सुनकर नालन हमारे मेन कैरेक्टर को फिदा हो जाती है और ब्लास्टिंग करने लगती है। फिर धीरे धीरे अपने आप को संभालती है, कहती है साले गंदे अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रख। मेन कैरेक्टर कहता है गंदा, मैं कोई गंदा आदमी नहीं हूँ, मैं तो 90% शुद्ध और मैं अच्छा सोचता हूँ, कभी गंदा नहीं सोचता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके दोनों कंधे पे हाथ रखता है और पास में लाके कहता है मिस नालन सच कहूँ तो आपके दोनों खंजर सच में बहुत अच्छे हैं। मिस नालन आपके जैसे टैलेंटेड लोग देखने को बहुत कम मिलते हैं, आपका स्किल सच में बहुत कमाल का है, लेकिन एक हार के बाद निराश मत होइएगा, उदास मत होइएगा। गाइस तो उसको इतना गुस्सा लग जाता है कि पारा हाई हो जाता है, उसका पारा हाई हो जाता है, जैसा लगता है कि अभी फट जाएगा। कहता है ठीक है मुझे तुम पर भरोसा है, ऐसे ही लगे रहो, कभी हार मत मानो, मुझे भरोसा है कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगी। और वो अपने मन में कहता है मैंने उसकी इतनी तारीफ की कि वो भावुक हो गई होगी और खड़े कांप रही होगी। भाई वो कांप तो रही है लेकिन भावुक होकर नहीं, गुस्से के मारे। अरे भाई तूने क्या कर दिया? लड़कियों का गुस्सा शांत करना बहुत आसान है, जितना हो सके उतना मीठी मतलब बहुत अच्छी बातें करो, बाद में वो तुम्हारा हर कहना मानेगी और मुझे पूरा यकीन है अब मैं घर जा सकता हूँ, यानी अब वो मुझे जाने देगी। आनंद कहती है हे अफसर सुनो मेरी बात। वो भी कहता है यस मैम, लेकिन अंदर उसकी भी फटी हुई होती है, वो भी घबराया होता है। वो कहती है इन तीनों को लेकर जाओ यहाँ। हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें चमकने लगती है और कहता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया तुम्हारे मैडम जी ने क्या कहा? जल्दी चलो मुझे घर लेके चलो और साथ में छोला पूरी नाश्ता खिला देना साथ में। कैप्टन कहती है साले इन तीनों को जेल में डालो फटाफट, इनको साले नंगी करके मारना, नंगी करके, और इनको खाने को कुछ मत देना। हमारे मेन कैरेक्टर के पूरे उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, वो सोचा क्या था और हो क्या गया। वो भी कहता है लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तभी वहां पर एक हाई लेवल का ऑफिसर आता है, वो कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है? भाई इसका नाम शरीफ झाओ यी है और ये कहता है क्या तुम्हें पता चला इलीगल ड्रग्स बेचने वाला लिन तियान हाओ कहाँ है? हम देखते हैं वो दोनों लोग पहले सल्यूट करते हैं, फिर मैडम जी कहती हैं यस सर हमने यहाँ पर छुपे रहे थे रोज बार के सामने, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। हमारी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हो गई है, अगर जिसे हम कस्टडी में ले लें तो हमें कुछ सुराग मिल सकता है, सबूत मिल सकता है। सभी का लीडर यांग यूनफान है, इस साले ने हमें बहुत पहले भी परेशान किया था, बहुत हरामी है। मुझे तो ऐसा लगता है ये गैंग फाइट में यही शामिल है, इसलिए हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। वो बंदा कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर, हमारा मेन कैरेक्टर जेल में है यार, जेल का सीन दिखाया जाता है।
भाई वो वहाँ पर बैठ कर एक कैदी का इलाज करते हुए कहता है तुम्हारे परिवार ऊर्जा जो है वो बचपन से ही रुकी हुई है, इसीलिए तुम इतना गुस्से हो। इसे मैंने पहले ही ठीक कर दिया है। और एक बात याद रखना, तुम जब यहाँ से बाहर निकलोगे तुम्हें अपने गलती का पछतावा होना चाहिए और दोबारा ऐसा क्राइम कभी भी मत करना। वो बंदा कहता है शुक्रिया डॉक्टर, मैं आपका बातों का ख्याल रखूंगा और मैं कभी भी बुरा काम नहीं करूंगा। अब मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। हम देखते हैं भाई हमारे दोनों बंदे लोग, एक लोग झंडा लेके खड़ा है, एक लोग भोपू लेके चिल्ला रहा है घबराओ मत, जोर लगाओ यहाँ अगर फ्री इलाज पाओ। जो भी बदलाव के लिए तैयार है उसे मौका दिया जाएगा, जितनी पुरानी बीमारी हो उसे ठीक कर दिया जाएगा, उसका इलाज कर दिया जाएगा। बस सिर्फ एक ही कंडीशन है, बुजुर्गों का आदर करो और युवाओं से प्रेम करो, महिलाओं का दयालु बनो और बहुत अच्छे बंदे बनो, कोई भी क्राइम ना करो। भाई ये सब सुनकर बहुत सारे बंदे आते हैं, बहुत सारे अपना इलाज कराने के लिए लाइन में लगे होते हैं। सब लोग कहते हैं मैं तो इलाज करूंगा, मैं तो सबसे अच्छा बंदा बनूंगा। एक बंदा कहता है साहब जी क्या आपने देखा? अरे बिग सिस्टर क्या आपने भी देखा? ये लड़का वाकई में कमाल का है, इसने सभी लोगों का इलाज कर दिया, उन्हें ठीक कर दिया। ये देखने में ये तो बुरा नहीं लगता हमें कोई गलत फहमी हो गई है, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। मैडम जी गुस्सा हो जाती है, कहते साले चुप रह, तुम इसे ज्यादा जानता है, उसने क्राइम किया है, उसको मार दे दिया, एक टपली मार देती है, उसका भी फूल जाता है कपार। भी कहता है ठीक है साहब जी मैडम जी। और वो बंदा जेल के सामने आता है और कहता है तू ही है क्या यंग यूथ? वो भी कहता है हाँ मैं ही हूँ, बोलिए क्या बात है? वो चिल्लाते हुए कहता है साले तेरा लिंटियान हु के साथ क्या रिश्ता है और वो कहाँ पर है, चल बता फटाफट। हम देखते हैं भाई वो कितना खतरनाक चिल्लाता है, सबकी फटने लगते हैं, सब लोग डराने लगते हैं, नहीं अरे नहीं मत करो। हम देखते हैं अरे हमारे मेन कैरेक्टर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक बंदा डरते हुए कहता है मम्मी अब मुझे पता चल गया इनको स्कैरी फेस क्यों कहते हैं, इनकी आंखें देखकर ऐसी लग रही है ये मेरे अंदर मुंह में मसाला ठूस के मुझ के भूज को खा जाएंगे, मम्मी बचा लो। और वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर एकदम शांति से बैठा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पर चल क्या रहा है। और वहीं पर वो बंदा कहता है अरे डॉक्टर यांग आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या, आप दोनों राक्षस हैं? वो भी खड़ा होते हुए कहता है अरे साहब जी मुझे हंसाइए मत, मेरा लिन तियानो के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तो बस एक सीधा साधा हैंडसम फकिंग कूल लवंडा हूँ, डॉक्टर हूँ जो काम करके थक गया था और बार में जाके आराम कर रहा था। और दो बंदे घबरा जाते हैं और कहते हैं अरे आज तक मैंने कभी नहीं देखा जो कि साहब जी के साथ कोई उल्टा बात करे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा सामना एक विदेशी गैंगस्टर से हो जाएगा, उसने हमारे एक साथी को बंधक बना कर रखा था, इसलिए मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया। अब अभी बताइए साहब जी बताइए आप ही क्या किसी की मदद करना बुरी बात है, आपने मुझे जेल में डाल दिया। वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्से नजर में देखता है और अपने मन में सोचता है, कहता है वो बाईं ओर से देख रहा है, इसका मतलब है कि वो अपनी पुरानी यादों को याद कर रहा है, इसका मतलब वो झूठ भी नहीं बोल रहा, इसकी आंख की कठपुतलियां हिल भी नहीं रही है और नाक ऊपर भी है और इसे अपने आप पर पूरा भरोसा है और ये घबरा भी नहीं रहा है, कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा। भाई नालन गुस्से में आ जाती है, उसके इतना गुस्से में जाती है ज्वालामुखी फूटने लगती है, कहती है शरीफ उसकी बात मत मानो, झूठ बोल रहा है, उसने कुछ दिन पहले ही लिन तियान हाउ के स्नाइपर को खूब मारा, इतना बुरी तरह से मारा कि वो अभी अब कभी बाप नहीं बन सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये उनमें से किसी को भी नहीं जानता हूँ। मेन कैरेक्टर कहता है नालन झूठ बोलना बंद करो, जब मैंने उसके स्नाइपर को मारा तो मैं उसका साथी कैसे हो चुका, मैं उसके साथी को मारा था ना। सिंपल सी बात है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ऐसा लगता है सारा विटामिन सी ई सब दिमाग से निकल के उतर के तुम्हारे संतरों में चला गया, तभी तो इतने बड़े हैं। वो लड़की कहती है तुम क्या कर रही हो, मैं बेवकूफ लड़की नहीं हूँ, मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं कि तुम बेवकूफ हो, मैं तो कुछ और कहा था। ओह तुम अपने आप को कहीं बेवकूफ तो नहीं मानती भाई उसको गुस्सा लगने लगता है, एकदम गुस्सा जब पागल आ जाती है, एकदम दांत चिढ़ते कहती है साले यांग यूनफान के बच्चे मैं तुझे मार डालूंगी। वो कहता है बस करो तुम दोनों का बकवास बहुत हो गया। यांग यूनफान अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम्हारे पास कोई सबूत भी होगा तो मुझे साबित करो। मेन कैरेक्टर कहता है क्यांग जी वो रिकॉर्डिंग कहाँ है जो मैंने लड़ाई करने से पहले तुमको बनाने के लिए कहा था। वो भी कहता है यस बॉस वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, इतना काफी है हमें निर्दोष साबित करने के लिए। दुनिया और भी खतरनाक होती जा रही है इसलिए हमें धोखाधड़ी से बच के रहना चाहिए। मेरा नसीब बहुत अच्छा है कि बॉस यांग हमारे साथ थे, उनको पहले ही से पता चल गया था कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, इसलिए उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग करने के लिए कहा था और मैंने रिकॉर्डिंग कर भी लिया था इसे देखने के बाद इनाम के तौर पर मुझे झंडा जरूर भेजवा देना। अब मैं तुम्हें सबूत दिखाने वाला हूँ, क्या तुम लोग तैयार हो? ये लो देखो सबूत। भाई सबूत के नाम पर कुछ और ही दिखाया जाता है, जहाँ पर 3-4 लड़कियां बड़े छोटे कपड़े पहन के लाइव स्ट्रीम कर रही, मतलब वीडियो बनाई थी वही है, मतलब उसके पास रिकॉर्डिंग थे, मतलब वीडियो था। वो दोनों लोग भी शर्माने लगते हैं और कहते हैं क्या यही तुम्हारा सबूत है? वो भी कहता है ओह माय गॉड ये तो रॉन्ग वीडियो चल गया, तो मैं रात में देखने के लगा था, रुको अभी वीडियो दिखाता हूँ असली वाला, मतलब सबूत वाला। भाई हमारा मेन कैरेक्टर तो उसका मजाक उड़ाने लगता है, ओह रात में देखेगा
बढ़ गया। इसका मतलब क्या क्या करेगा रात में? मुझे पता नहीं था तुम्हें इस प्रकार की लड़कियां पसंद है। वही कहता है सबूत दिखाने के बाद वीडियो को मतलब मोबाइल को मेरे ऑफिस के पास भेजवा देना, मैं खुद जांच करूंगा इसमें क्या क्या गड़बड़ है। मुझे तो पता ही चल रहा है भाई, आपको भी पता चल रहा है ये क्या देखना चाहता है इस वीडियो में। इसका नाक से खून भी निकल रहा है। और वहीं पर मैडम जी की तो होश उड़ गया है। वो कहती है अरे बाप रे बाप, सभी मर्द एक ही जैसे होते हैं। ठरकी 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 नाक से खून बह रहा है। मिल गया असली वीडियो मिल गया। ये रहा सबूत, इसे देखो। तभी भाई लोग वो लोग वीडियो देखने लगते हैं जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों की मदद कर रहा है, मतलब उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। तो लड़की कहती है क्या ये सचमुच में निर्दोष है? मेन कैरेक्टर कहता है देखा मैंने तो पहले ही कहा था कि हम निर्दोष है, क्या अब हम घर जा सकते हैं? झावी कहता है लगता है हमें कोई गलत फहमी हो गई थी, कैप्टन नालन इन लोगों को छोड़ दो। वो भी कहती है यस सर। इतना कहने के बाद वो जेल को खोल दिया जाता है। और वहीं पर वो कमीना बैठा था, वो अपने मन ही मन कहता है बहुत सही, बिल्कुल सही, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे रोक सके, मैं भी भाग जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं एक को चुन चुन के मारूंगा और उस लड़की की साथ गप गप। भाई वो मनी मन सोच कर बहुत खुश हो रहा था, बहुत सोच रहा था। लेकिन तभी उसके ऊपर एक अटैक हो जाता है पीछे से, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर ने किया था उसके गर्दन। साले तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तुझे भूल गया था? हम देखते हो कमीना बंदों को जब नीडल लगी थी तो अपना शरीर हिला नहीं पा रहा था, बस सुन पा रहा था, बोल भी नहीं पा रहा था, बस सुन पा रहा था। उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी भी घबराहट के मारे पसीने छूटने लगते हैं। मैंने तुम्हारा मेरेडियन ब्लॉक कर दिया है। तुम कितना भी शक्तिशाली हो, कितने भी शक्तिशाली थे, लेकिन अब तुम आम से नॉर्मल इंसान बन चुके हैं। अब तुम कुछ भी बुरा काम नहीं कर सकते, अगर करोगे भी तो कोई भी तुम्हें अरा गरा लप्पू मार के चला जाएगा। अब हम जा रहे हैं, ये पुलिस वाले बड़े प्यार से तुमसे पूछताछ करेंगे और तुम्हें बड़े शांति से बताना है। होता है हम देखते हैं हमारे में कैरेक्टर जेल से आ चुका है, मतलब अपने घर पे आ चुका है। वहां पर क्यांग जी कहता है बॉस यांग हम सच में उस ब्राह्मण को वहीं जेल पे छोड़ के आ जाएंगे, वो कुछ गलत काम ना कर दे, हमने बस उसे वैसे ही छोड़ दिया है जेल में। मैंने उसे इसलिए वहां पर छोड़ा है क्योंकि ब्राह्मण छुपने में बहुत माहिर होते हैं, उसके साथी उसे ढूंढते ढूंढते जरूर उसके पास आएंगे। फिर मैं उसके साथ अपनी पुलिस वाली के साथ, यानी उनके पास पूरा अधिकार, मतलब सरकार है उसके साथ, वो कैसे भी करके उनका पता लगाएंगे। उन्हें अपना काम करने दो, हमें अपना काम करने दो। आज मैंने इतना अच्छा काम किया है, मेरा लाल स्कार्फ और लाल हो गया है। हमें वही पुलिस चौकी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमने पुलिस वाली और पुलिस वाला उस कमीनों को डरा रहे थे, धमका रहे होते, पूछताछ कर रहे थे। अपनी पुलिस वाली कहती है साफ साफ बताओ यांग इनफान और लिन तियान हाओ के साथ तेरा क्या रिश्ता है? पुलिस वाला कहता है जंग सिटी में ड्रग तस्करी कौन कौन करता है, नेटवर्क में कौन कौन शामिल है, चल बता फटाफट, नहीं तो मैं तेरी वाट लगा दूंगा। इतना डरा जाता है, इतना उसकी हालत खराब हो जाती है, फट के हाथ में आ जाती, कहती है मुझे अपने लॉयर से बात करनी है, मैं बस इंडिया वापस जाना चाहता हूँ, मम्मी मुझे बचा लो। भाई ये कमीना अपने इंडिया से है भाई, ये कमीना नहीं है, बहुत अच्छा बंदा है भाई। मांगा में से दिखाया गया है लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस वीडियो को एंड यहीं करते हैं, चलो सायोनारा, मिलेंगे दोबारा। कहना चाहता हूँ बस लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, कमेंट भी कर देना। अगर लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मेरी वीडियो तुम्हारे पास बहुत जल्दी जाएगी।